अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अंशारा आफरीन शेख नदीमुद्दीन है, फिटर। आज हम मुफ्ती साहब के पास वार्ड नंबर 15 से लेडीज उम्मीदवारी का फॉर्म भरने के लिए आए हुए हैं। वो मुफ्ती साहब से हमारी अपील है कि नदीम कॉरपोरेटर के ऊपर अपोजिशन ने इतने झूठे केस में उन्हें फंसा दिया है कि हमें महानगर पालिका, कोर्ट, अदालत, संविधान सबका प्रैक्टिकल तजुर्बा हो गया है। अब यही तजुर्बा हम हमारे वार्ड के विकास के लिए करेंगे, वार्ड के विकास के लिए इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। शहर के मालेगांव शहर के जिम्मेदारान कारपोरेटर्स मालेगांव महानगर पालिका में शहर के काम और शहर के और वार्ड के काम के लिए सभी आवाज उठाते हैं, लेकिन महासभा में लेडीज के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। इसीलिए आज हमने मुफ्ती साहब से लेडीज फॉर्म भरने की अपील की है। अस्सलाम वालेकुम। मैं 15 नंबर वार्ड से अपनी देवरानी को चाहती हूँ मुफ्ती साहब सुने और हमारे लिए कोशिश करे, क्योंकि मैंने पहले भी 3 मरतबा उसी वार्ड से, क्योंकि हम वहाँ 40-45 साल से रह रहे और हम वहाँ काम करना चाहते हैं और करते हैं। इसलिए मैं चाहती कि मेरे देवरानी के लिए और मैं उम्मीदवारी कर चुकी हूँ 2 मरतबा नहीं 3 मरतबा। एक मरतबा आजाद उम्मीदवार खड़ी, एक दफे समाजवादी, एक दफे राष्ट्रवादी। तो हमारे सिलसिला रहा है और मुझे मुफ्ती साहब से उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मुफ्ती साहब के पास वार्ड नंबर 15 के लिए लेडीज सीट के लिए टिकट मांगने के लिए आए। अरीजा फॉर्म हमने दाखिल किया है। इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि मुफ्ती साहब हमको नाराज नहीं करेंगे और हमको जो तो इस वार्ड से टिकट देंगे। ये जो अरीजा फॉर्म है हमने साबिक कारपोरेटर नदीम फिटर की वाइफ के लिए, उनकी बीवी के नाम से भरा है। लेडीज सीट के लिए अंशारा आफरीन नदीमुद्दीन उर्फ नदीम फिटर का अरीजा है और हम 13-15 साल से आज मुफ्ती साहब के साथ हैं। असेंबली में हो, कॉरपोरेशन में हो, कभी भी हो, हम मुफ्ती साहब के साथ खड़े रहे हुए हैं और पूरा शहर जानता है कि हमारे यानी मुफ्ती साहब के साथ रहने से अल्हम्दुलिल्लाह क्या माहौल बना हुआ है। क्या है, हमारी मुफ्ती साहब से एक मुअद्दिबाना गुजारिश ये रहेंगी कि आप जो है तो एक मरतबा हमको वार्ड नंबर 15 से मौका दो, क्योंकि वहां पर हमने 2 मरतबा उम्मीदवारी किए हुए हैं वार्ड नंबर 15 से। इससे पहले एक मरतबा समाजवादी थे और एक मरतबा राष्ट्रवादी थे। तो इस मरतबा हम चाहते हैं कि मुफ्ती साहब के टिकट से वहां से लड़े और वहां पर जो भी मसाइल है, बहुत देर वहां पर अभी है, वो मसाइल को इंशाल्लाह हम हल करेंगे। ये हमारा, हाँ, हमारी पहले मुफ्ती साहब से बात हुई। मुफ्ती साहब ने हमको कहा कि तुम अरीजा फॉर्म दाखिल करो, इंशाल्लाह पार्लियामेंट्री बोर्ड फैसला लेंगे। शहर में नहीं है, इसका इलेक्शन अगर कभी टिकट देते हैं तो इसको किस तरीके से? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। नदीम फिटर तो कोशिश जारी है कि वो इलेक्शन पीरियड में उनकी कानूनी पेचीदगियां खत्म हो जाए। अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी होती है तो हम 7 भाई हैं और हम पूरा परिवार नदीम फिटर का जो है तो उनकी बीवी के लिए इलेक्शन लड़ेगा और पूरी ताकत के साथ इंशाल्लाह जीतेंगे, ऐसा हमारा जो है तो मानना है। और सबसे अहम बात के इस वार्ड में अभी हमने फिलहाल पिछले ही साल इस वार्ड में हमने 90 लाख रुपए का काम किया है। सब लोग गवाह है। 30-30 लाख रुपए की हमने सीमेंट रोड इसी वार्ड में बनाए। 10 लाख रुपए के जो है तो हमने लाइट पोल पूरे वार्ड में, इसी वार्ड में लगाए हुए। हमारे पास वो सारी चीजों के मतलब कागजात भी है। महीना पहले आप लोगों के इल्जाम लगे तो इस तरह जो सब मामला हुए, तो क्या वार्ड के लोग आपके साथ देंगे अगर आपको टिकट मिलता है? तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, वार्ड के लोग से ही मशवरा करके अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे अरीजा फॉर्म में देखेंगे तो वार्ड के 10 मोतबर लोगों ने साइन किए हुए हैं। मैं आपको एक कॉपी दूंगा उसकी,
उस पर जो है तो और वार्ड के लोगों ने ही कहा है कि आप इस तरफ से रहो, इंशाल्लाह हम आपके साथ छाना बछाना खड़े हैं। वार्ड के लोगों का पूरा सपोर्ट है हमको इंशाल्लाह, और हमको अल्लाह की दाद से उम्मीद है कि हमको कामयाबी मिलेंगी।